हाँ भाई, एक प्रोग्राम है, उसको हम लूप से ही करेंगे। प्रोग्राम क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना। बिल्कुल इजी प्रोग्राम है। हम इसको एन n+1/2 से भी कर सकते हैं, पर इससे नहीं करेंगे फिलहाल। फिलहाल हम जो लूप से ही करेंगे इस प्रोग्राम को, यूजिंग लूप्स, लूप ओनली। तो क्वेश्चन यही है कि आप लूप से इसको, आपको इस प्रोग्राम को करना है ऐसा। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम करना है। अच्छा, तो सम करने के लिए मुझे वो सारे नंबर चाहिए जो जोड़े जा सके। तो सारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एन अभी फिलहाल है 25, नहीं 10 ले लेते हैं ताकि सम याद रहे। तो 10 तक के सारे नंबर्स का मुझे सम चाहिए, मतलब मुझे 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज चाहिए। पहले 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, ऐसे लेकर 10 भी चाहिए। एक लूप चलाते हैं हम, और आई इन रेंज 1 से लेके 10 तो चाहिए मुझे। तो 10 नहीं चला सकता मैं, एन नहीं चला सकता यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल भी रखा जा सकता है, तो एन नहीं रख सकता, मुझे n+1 रखना है यहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू तो 10 है। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा तो उसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फाइनल लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। तो फाइनल लिमिट को हटाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? 1 से बढ़ा दिया जाए तो फाइनल लिमिट मेरी जो है इंक्लूड हो जाएगी। जो 10 से अब मेरी नंबर हो चुका है 11। अच्छा, 1 से 11 तक चलेगा तब 10 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 10 इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, इंक्लूड हो जाएगा तो अब मुझे क्या करना है? अच्छा, मुझे करना है इनका सम। सम करने के लिए एक वेरिएबल ले लें भाई, सम सम 1 ले लेते हैं। सम 1 इज इक्वल टू 0। अब कुछ अप्रोचेज है, वो जो गलतियां हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। पहले तो सम 1 इज इक्वल टू, जो भी नंबर आए वो ऐड हो जाए किस में, ये हमें पता नहीं है कि किस में ऐड हो जाए। यही सबसे इस पूरे प्रोग्राम का कोर लॉजिक है, वो यहीं पर ही है। अब जो भी नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 10 तक आ रहा है, वो ऐड किस में हो आखिर। एक तो तरीका है कि सर किसी और वेरिएबल में नाम ले ले हम, वेयर इज इक्वल टू आई, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ना किस में ऐड हो। ऐड तो हो, पहले कोई वेरिएबल तो हो। तो क्यों ना हम इसे सम 1 में ही ऐड कर दें भाई, प्लस आई। जो भी वैल्यू आ रही है वो आए, सम 1 में ऐड हो, और सम 1 की जो भी वैल्यू रही हो वो अब नई वैल्यू क्या बन जाए? एडिशन वाली वैल्यू बन जाए। कैसे काम करेगा ये, अभी देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट सम 1। ठीक है, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसकी वर्किंग भी समझते हैं। तो 55 आ रहा है, तो 55 आना भी चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का जो सम होता है वो 55 ही होता है ना, n+1/2। एन 10 इंटू 11, 110/2 55 ही होता है। तो 55 एकदम करेक्ट है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि प्रोग्राम चला कैसे ही है। तो समझने में सबसे पहले 1 से लेके 10 तक वैल्यूज आई है। सबसे पहले आया 1। अच्छा, सम की वैल्यू अभी कितनी है? सम 1 नाम का वेरिएबल है ये। सम 1 नाम के वेरिएबल में एक जगह है, वहां पर वैल्यू 0 स्टोर है भाई। अच्छा, 0 स्टोर है। अब सबसे पहले आया 1। आई ने सबसे पहले रेंज फंक्शन ने क्या थ्रो किया? 1 किया। आई में वैल्यू क्या स्टोर हुई? 1 स्टोर हुई। तो 1 किस में ऐड हुआ? सम 1 नाम के वेरिएबल। सम 1 में पहले क्या था? 0 था भाई। तो सम 1 में पहले तो था 0, फिर आया 1 तो ऐड हो गया 1। तो 0+1 क्या होता है भाई? 1 होता है। और 1 किस में चला गया? सम 1 नाम के वेरिएबल पे ही चला गया। तो सम 1 नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब बन चुकी है 1। अब वापस से लूप चला, क्योंकि वैल्यू थ्रो कर रहा है। तो दूसरी वैल्यूज आई 2। अच्छा, 2 आई, आई में, आई में जो 2 आए वो कहाँ ऐड हो रहा है? सम 1 नाम के वेरिएबल। सम 1 में पहले तो 1 था, अब 2 इसमें और ऐड हो चुका है। तो 1+2 कितना होता है? 3। अब 3 किस में स्टोर हो चुका है? सम 1 नाम के ही वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो अब सम 1 की वैल्यू कितनी बन चुकी है? 3 बन चुकी है। तो वापस से 3 आया आई में। आई किस में ऐड हो रहा है? सम 1 में। तो 3 तो था ही, और 3 आई की तरफ से भी आ गया। 3+3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 किस में ऐड हो गया? स्टोर किस में स्टोर हो गया? स्टोर हो गया सम 1 नाम के वेरिएबल। अब सम 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। फिर 4 आएगा। 4 आएगा तो 6+4 सम 1 में क्या स्टोर हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 आएगा, 15 हो जाएगा। 6 आएगा, 21 हो जाएगा। 7 आएगा, 28 हो जाएगा। आएगा, 28 हो जाएगा। 8 आएगा, ऐसे। तो हाँ, तो जो भी आएगा 10 तक इसकी वैल्यूज आएगी, तो सम 1 की जो वैल्यू है वो 55 बन जाएगी। ऐसा इस प्रोग्राम को
अच्छा, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा सुंदर बना दें, सुंदर मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। तो इसको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जितना भी प्रिंटिंग का काम है प्रिंट फोर फोर लूप के अंदर ही डाल देते हैं। और हम क्या चेक करते हैं कि साहब प्रिंट सम बिफोर एडिंग आई सम वन, बिफोर एडिंग आई है सम, और यहाँ पर जो सम है वो है सम आफ्टर एडिंग आई। और आफ्टर एडिंग आई की बात है ना, दो सम हमने प्रिंट करवाए हैं। एक तो आई सम नाम के वेरिएबल में आई नाम के वेरिएबल की वैल्यू ऐड करने से पहले, और एक उसके बाद, है ना। हर बार क्या होगा हम इस चीज को समझते हैं भाई। प्रोग्राम को रन कर दिया जाए। अब जो वैल्यू चल रही है वो एकदम करेक्ट चल रही है। सम बिफोर एडिंग आई, तो सबसे पहले जब सम की वैल्यू ऐड हुई है तो सबसे पहले क्या वैल्यूज है हमारे पास अभी, तो सबसे पहले आई की वैल्यू थी 0, सम की वैल्यू भी 0 थी। तो हमारे पास क्या दिखा रहा है, आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू दिख नहीं रही है, सम की वैल्यू 0 दिख रही है, और उसमें 1 ऐड हुआ तो आफ्टर एडिंग में क्या वैल्यू बन गई, 1 हो गई। अच्छा, जब दूसरी बार लूप चला तब बिफोर वैल्यू क्या है, 1 है, और आफ्टर वैल्यू जब आई की वैल्यू 2 थी तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, आफ्टर एडिंग कितना हो गया, 3 हो गया। तीसरी बार लूप चला तब बिफोर वैल्यू क्या थी, 3 थी, और ये कमांड ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो आई इसमें कितना ऐड हो गया, 3 ऐड हो चुका है। अब 3 ऐड हो चुका है तो आफ्टर एडिंग कितना हो चुका है, ये 6 हो चुका है। अच्छा, अगली बार लूप चला तो बिफोर वैल्यू तो 6 ही थी, फिर उसमें एक और वैल्यू ऐड हुई, 4 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ तो वैल्यू 10 हुई। ऐसा बार बार रिपीटेशन में लूप चल रहा है ये, तो इसीलिए हम लूप का यूज करते हैं बार बार रिपीटेड कोई काम करना हो तो, है ना। खाली एडिशन मैथमेटिक्स ही नहीं, बहुत सारे काम और भी करेंगे हम। ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, है ना। तो इसको रनिंग टोटल अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप रनिंग टोटल भी देख सकते हो। अब क्या रही है, 1 3 6 10 ऐसा, है ना। पहले 1, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 5 6 7 और एंड में 10 ऐड हुआ, तो 45 प्लस 55 तो आ गया